डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं आनंद प्रकाश आज के करंट अफेयर्स के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज है 1 मार्च और 1 मार्च से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न निकलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज के इस सेशन में। तो चलिए 1 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स निकलेंगे इंपॉर्टेंट, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आज का, भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो बने हैं एम खानविलकर। ये हैं अजय मानिकराव खानविलकर, जो लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल हैं। वे किनका स्थान लिए हैं? तो पिनाकी चंद्र घोष का स्थान इन्होंने लिया है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से 50% यानी कि 50% जो है न्यायिक सदस्य होते हैं, और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? या तो 5 वर्ष हो या फिर 70 वर्ष, जो पहले आ जाए। इतने इंपॉर्टेंट तथ्य आप इससे याद रखिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष तक भारत अपना स्पेस सेंटर तैयार कर लेगा? तो वो 2035 तक। अब यहां आपका स्पेस सेंटर है। स्पेस सेंटर क्या होता है? मतलब क्या? स्पेस सेंटर वहां अंतरिक्ष में जो है यात्रियों के रहने की सुविधा होगी। तो स्पेस सेंटर में अंतरिक्ष यात्रियों की रहने की सुविधा होगी, और यह भारत 2035 तक पूरा करेगा। तो चलते हैं स्पेस स्टेशन की थोड़ा और बातें कर लेते हैं। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2035 तक भारत के अंतरिक्ष स्टेशन की योजना का अनावरण किया है। सबसे पहले जो है 1971 में 1971 में सोवियत संघ रूस के द्वारा स्पेस स्टेशन स्थापित किया गया था। कब? 1971 में। आप इसको याद रखेंगे। कौन सा देश किया था? रूस किया था। वर्तमान में कुल 11 स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित हो चुकी है। मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला लिया है, तो वह आपका असम है। तो यहां आपका असम आया। असम की राजधानी कहां है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता विश्व शर्मा। हेमंता विश्व शर्मा की सरकार में सरकार नागरिक कानून यूसीसी की ओर से एक और कदम बढ़ाया गया है, और उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई, और इस बैठक में मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया गया है। अब इसमें जो भी आपका मुस्लिम विवाह और तलाक से जुड़ा मामला होगा, यह आपका स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगा। आप यह भी ध्यान रखेंगे। किसके तहत होगा? स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी की शुरुआत किस राज्य में की है? तो तमिलनाडु में की है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका यह। तो यह है आपकी प्रभात फेरी, जो कि हाइड्रोजन से चलेगी। कहां? तो तमिलनाडु के थूथुकुडी में। आप ध्यान रखेंगे, थूथुकुडी में जो है 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना इसमें शिलान्यास किए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। थूथुकुडी में देश की सबसे पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली फेरी की शुरुआत की गई है। हरित नौका पहल के तहत यह फेरी बनाई गई है। आप याद रखिए, यह बनारस में भी चलेगी। तो इससे आपके करंट अफेयर्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, मेरा पहला वोट देश के नाम पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब एक प्रश्न आपके सामने आता है कि यह मेरा भारत वोट देश के नाम क्यों पहल की शुरुआत की गई है? तो यह की गई है कि युवा जो मतदाता है वह घर से बाहर निकलकर मतदान करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। इसके लिए जो है आपका मेरा भारत वोट देश के नाम जो है आयोजन केंद्र सरकार द्वारा यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। देखिए यहां उद्देश्य क्या है? युवा मतदाताओं को बाहर आकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। यही अब यहां इंपॉर्टेंट पहल आया है यानी योजना आया है। तो किस राज्य में इंपॉर्टेंट जो है योजना शुरू हुई है या कोई पहल शुरू हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे महिला सारथी पहल, यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया। कृषक उपहार योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश द्वारा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश द्वारा।
मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ओडिशा सरकार ने जारी किया है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम सरकार ने, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 बिहार सरकार के द्वारा। सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश ने जारी किया है। लेख लड़की योजना महाराष्ट्र ने जारी किया है। अबुआ वीर दिसोम योजना झारखंड ने जारी किया है। घर घर राशन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब सरकार ने जारी किया ताकि लोगों को राशन जो है घर तक जाकर मिले। नेक्स्ट है आपका विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान सरकार ने जारी किया है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर और आपका अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त कर दिया है? तो वह आपका न्यूजीलैंड देश है। कौन सा न्यूजीलैंड है? न्यूजीलैंड में स्मोकिंग प्रोडक्ट्स पर जो है बैन लगा दिया गया है। तो अब यह बैन लगा है, इसके बारे में आप जानिए। 1 जनवरी 2009 के बाद जिन बच्चे ने जन्म लिया है या जो लोग 1 जनवरी 2009 के बाद जन्म लिए हैं वो स्मोकिंग प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद सकते हैं। वो उस समय के प्रधानमंत्री ने इसे लागू कर दिया था। जो अब वर्तमान में प्रधानमंत्री है आपके न्यूजीलैंड के, कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। इन्होंने जो है इस कानून को निरस्त करने का फैसला लिया है। का अगला प्रश्न है, यूके के किंग के द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि है ना किस भारतीय को मिला है? तो सुनील भारती मित्तल को मिला है। किसे मिला है? ये है आपके सुनील भारती मित्तल। भारती इंटरप्राइज के फाउंडर और चेयरपर्सन सुनील मित्तल, जिनको नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर KBE से सम्मानित किया गया है। और यह ब्रिटेन के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है जिसके जरिए विदेशी नागरिकों को मानद उपाधि जो है दिया जाता है। तो किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है? तो दक्षिण कोरिया। कहां? दक्षिण कोरिया। आप इसको याद रखिए। तो अब दक्षिण कोरिया है तो इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगी। कुत्ते के मांस की खपत पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन? दक्षिण कोरिया। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यूं सूक येओल। आप इसको। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो गुजरात के गांधीनगर में इन्होंने जो है स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर और आपका अगला प्रश्न है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 42वां स्थान है। तो भारत का 42वां स्थान है तो टॉप में कौन है? तो पहला स्थान आपका यूएसए का है, दूसरा स्थान आपका यूके का है और तीसरा स्थान आपका फ्रांस का है। तो यहाँ ग्लोबल सूचकांक है, इसमें हम लोग भारत का स्थान देखेंगे। जैसे खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126 है और प्रथम स्थान फिनलैंड का है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में 126 स्थान भारत का है, प्रथम आइसलैंड का है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 40 है और पहला स्थान विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 161 स्थान है भारत का और प्रथम नॉर्वे है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 13वां है और प्रथम अफगानिस्तान का है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 7 है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 108 है और प्रथम किसका है? तो डेनमार्क का है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2024 के अनुसार भारत का 80 स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में 127 स्थान भारत का है और प्रथम आइसलैंड का है। आज का आपका होमवर्क है, पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण को जीता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपके लिए टॉप 10 करेंट अफेयर्स लाते रहता हूं और ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं प्रत्येक प्रश्नों को दूसरे प्रश्नों से जोड़कर पढ़ाता हूं, रिलेट करके पढ़ाता हूं ताकि आपको सारे प्रश्न अच्छे से याद हो जाए और एग्जाम में आप इसे डिलीवर कर सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।